बीजेपी दोबारा इलेक्शंस जीत चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को उन्होंने दिया। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम हैं जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया है। हर आदमी समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? चला इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखें मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि आप अगर देखें। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बम्पर जीत के साथ बीजेपी आगे बढ़ी हुई है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके से बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में जीती है, उस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है चर्चे का विषय जो है वो बना हुआ है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हर जगह अब पाकिस्तानियों को ये कहना है कि यार पता ना मोदी को कौन सा मंत्र आता है, कहीं भी मंत्र चलाता है और जीत जाता है। अब मोदी का जुनून हर शख्स के जो है ऊपर चढ़ी हुई है। पीएम मोदी को वोट दे रहा है, बीजेपी को वोट दे रहा है। ये बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चर्चे का जो है विषय बना हुआ है। पूरा पाकिस्तानी मीडिया इसी पर चर्चा कर रहा है। फिलहाल में जो है बहुत ही बड़ा जो है प्लस पॉइंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी का सरकार जीतना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है बहुत ही डेवलपमेंट स्टेट आता है अपने भारत के अंदर, जिसको देख करके पूरा पाकिस्तान हैरान है। कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थ्योरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स that we need this ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना तो एक नरेंद्र मोदी कैसे ये कहा जाता है
और वहाँ पे मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है लीडरशिप इम्पोर्टेंट होती है, वो आ गए हैं। एंड देन ऑब्वियसली जब मैंने कम्स टू लीडरशिप, देन हाउ यू ब्रांड नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का एक है पर्सनल, तो मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं, पर्सनल करिश्मा है। एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट उसमें भी नरेंद्र फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे। वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा इंडिया के अंदर। जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा। G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी। 26 वाली G20 भी होगा 2027, कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया, और जिसमें शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया, और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, ये चीज़ें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। एंड ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो आपको मालूम है दोस्तों किस तरीके से पीएम मोदी को जो है हर जगह स्वागत किया जाता है। वो किसी भी कंट्री को लिए चले जाए, सभी कंट्री के लीडर चाहते हैं कि पीएम मोदी एक बार हमारे कंट्री में भी विजिट करे, क्योंकि पीएम मोदी का हर कंट्री में विजिट करना जो है एक बहुत ही अहम बात है। क्योंकि डेवलपमेंट और व्यापार ट्रेड से भरा हुआ जो है उनका समय जो है छोटे देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है, और उन्होंने शुरू से ही छोटे देशों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तरह के देशों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि यार पीएम मोदी एक बार पाकिस्तान में भी आ जाए, जिससे पाकिस्तान की गरीबी और भुखमरी दूर हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से पाकिस्तान और भारत का 36 का आंकड़ा चल रहा है, और जिस तरीके से बीजेपी जो है यहाँ पर जीती हुई है महाराष्ट्र के अंदर, उसको लेकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। वो सोच रहे थे कि यार इतनी बड़ी सिटी में डेवलपमेंट में बहुत ही अहम एक जो है ये स्टेट आता है महाराष्ट्र, जहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा जो है बना हुआ है, और चर्चा चल भी रहा है दोस्तों, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। पीएम मोदी जिस तरीके से जो है नाइजीरिया गए और वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ के लोगों को संबोधन किया, और वहाँ के लोग जो है दौड़ के पीएम मोदी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ी बात है। विश्व नेता खुद पावर देखकर पाकिस्तान हैरान है।